आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। चीनी रक्षा पत्रिका में भारतीय सेना की तारीफ। मानसून का इंतजार, बिहार में 2 दिनों तक सताएगी गर्मी। बिहार में कोरोना वायरस से अब तक 34 की मौत, संक्रमित का आंकड़ा 5500 के पार। कोरोना के बाद अब नई बीमारी ने ली जान, कुत्तों में संक्रमण की खतरा। केरल हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। केजरीवाल ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुकाबला। बेटी ने कहा, कायरो आतंकवादी सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब खबरें विस्तार से। केरल के कोलंबर जिले में गर्भवती हथिनी की हत्या के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पलक्कड़ जिले में पिछले महीने हुई हथिनी की मौत के मामले में 2 मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। इन दोनों हथिनियों ने फलों में रखे हुए पटाखे खा लिए थे, जिसके धमाके से उसके मुंह में घाव हो गए थे। कुछ खाने पीने के वजह से दोनों की मौत हो गई थी। आरोपियों ने कहा है कि उन्होंने हथिनी के लिए नहीं बल्कि जंगली सुअर के लिए फल में पटाखे रखे थे। कोल्लर जिले की वन अधिकारी ने बताया है कि पथनपुरम में हुई हथिनी की हत्या के मामले में तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में कुल 5 आरोपी है, जिसमें से 2 अभी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कहा है कि हथिनी उनका शिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जंगली सुअर और भालुओं के लिए फल में पटाखे रखे थे, लेकिन गलती से हथिनियों ने खा ली थी। बिहार में अभी गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया है और मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर बिहार सहित सूबे में 15 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। यह जानकारी समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सतार ने दी। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, असम, त्रिपुरा, मेघालय में मानसून सक्रिय होगा। बिहार में 15 जून में यह प्रवेश करेगी। वहीं बुधवार को उमड़ती भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। गौरतलब बात यह है कि मानसून सक्रिय होने में लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। पूरे साल बारिश सामान्य बारिश में 1200 से 1220 मिलीमीटर होती है। करीब 80% बारिश मानसून में होती है। सामान्य बारिश दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में ज्यादा होती है। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को बिहार में कोरोना वायरस के 128 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 5583 हो गई। वहीं अब तक 2770 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में रिकवरी रेट के अनुसार 50.77% और मृत्यु दर 0.59% है। कोरोना प्रभावित टॉप 10 राज्यों में रिकवरी के मामले में बिहार 6ठे स्थान पर आ गया है। बिहार में पिछले 10 दिनों में कोरोना के 1890 नए केस मिले और 1459 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। बता दें कि बिहार में अब तक कोरोना के संक्रमण से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को 2 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरने वाले में औरंगाबाद के एक दरोगा में भी शामिल है। खुदवाहा थाने के पदस्थापित 58 वर्षीय एसआई वीरेंद्र सिंह को मधुमेह समेत कई बीमारी थी। बावजूद उनकी ड्यूटी तैनात क्वारंटाइन सेंटर पर दी गई थी। शनिवार की उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। केजरीवाल ने दिल्ली ट्वीट पर जानकारी दी कि गृह मंत्री ने उसे पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 2 दिन की बीमारी से ठीक होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि वह अब बिल्कुल ठीक है और अभी सभी को दुआओं के लिए धन्यवाद देना चाहता है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को कोरोना से लड़ने के लिए आगे किस तरह तैयार रखना है, इसके लिए उन्होंने बताया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, लेकिन ऐसे एलजी ने पलट दिया है। कुछ लोगों ने एलजी साहब के लिए फैसले को आलोचना की। मेरा कहना है कि एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया है तो उसका पालन होगा। मुख्यमंत्री आंखों में आंसू और दिल में वेदन लिए भी एक बेटी अपने पिता की हत्यारे आतंकवादियों को ललकार रही है। कायरो, तुम में अगर हिम्मत है तो सामने आओ,
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, गोली तो मैं मारूंगी, कब तक बुजदिलों की तरह हत्या करते रहोगे। यह बहादुर बेटी सीन पंडिता, जिसकी पिता सरपंच अजय पंडिता को आतंकवादियों ने 2 दिन पहले कश्मीर में अनंतनाग में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। कश्मीर भाषा में सीन को वर्ष कहते हैं, लेकिन पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सीन ज्वाला बन चुकी है। सीन ने कहा है कि पापा आपकी कर्तव्य निभा के चले गए, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। जम्मू में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पंडिता ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अजय भारती की बेटी हूँ। पापा मुझे कहते थे कि तू शेरा है। मैं अपने पापा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनका यह शेर उनके हत्यारों को बख्शेगा नहीं। कायर आतंकवादियों ने एक शेर को मारा है, अब मैं उन्हें मारूंगी। न मैं कभी किसी से डरा हूं और न कभी डरूंगी। आंसू पोंछते हुए सीन ने कहा कि पिता को खो देने का गम मेरा परिवार ही जानता है। मेरी माँ, बुआ, दीदी को बड़ा झटका लगा है। रक्षा पत्रकार वांग गुएजी ने भारतीय सेना के कौशल और जज्बे की तारीफ की है। चीन के रक्षा मामले से जुड़े पत्रकार का यह दावा है कि भारतीय सेना की विश्वसनीयता को दर्शाता है। वांग गुएजी के चीन रक्षा पत्रकारिता में सीनियर एडिटर है और इस पत्रकारिता को चीन के लिए रक्षा सम्मान माने जाने वाले कंपनी के रूप में इसे जाना जाता है। किसी चीन पत्रकारिता यह दावा उस वक्त आया जब दोनों देशों की सेना लद्दाख में आमने सामने थी। भारत के इस दावे से मजबूत करना है कि भारतीय सेना विश्व के किसी भी सेना से कम नहीं है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को अमेरिका और इजरायल के बाद अपने देश की सुरक्षा में सबसे अधिक सक्षम माने जाने वाली सेना के रूप में जाना जाता है। चीनी पत्रकार के पहाड़ों क्षेत्रों में डटी रहने वाली भारतीय सेना को अमेरिका और रूस की सेना से अहम बताई है। लद्दाख घटना की परिप्रेक्ष्य में इस तारीफ को इस वक्त अहम भूमिका दी गई जब चीनी मीडिया सिर्फ अपने सरकार का ही गुण गाती है। वांग गुएजी ने भारतीय सेना को बेहतरीन पर्वतरोही सेना बताया है और अपनी 12 डिवीज और 2 लाख गतिज के शब्द दल के साथ भारतीय सेना पहाड़ों पर डटने वाली विश्व की मजबूत सेना के रूप में मानी जाती है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे पश्चिम बंगाल पर एक और बीमारी की सजा मंडरा रहा है। उत्तर दिनाजपुर में कोरोना के साथ साथ एक अन्य वायरस का संक्रमण फैल रहा है। हालांकि ये इंसानों में नहीं बल्कि कुत्तों में है। इस वायरस का नाम पैरामीजो वायरस है। इसके संक्रमण से अभी तक 10 कुत्तों की मौत हो चुकी है। मामला उत्तर दिनाजपुर के रायगढ़ शहर इलाके का है। बता दें कि यह रोग भी संक्रमण से फैलता है। इस वायरस की चपेट में आने से एक के बाद एक आवारे कुत्ते मौत हो जाती है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। संक्रमित इलाके में रायगढ़ म्युनिसिपैलिटी ने सैनिटाइजेशन किया है। इलाके के पशु प्रेमी भी सभी संक्रमित कुत्तों को आइसोलेशन में रखने की मांग कर रही है। रायगढ़ की शहर देवी नगर सुकांतपल्ली में इलाकों में पिछले 3 से 8 दिनों में कुत्तों की मौत हो रही है। इस तनाव से माहौल में संक्रमित कुत्ते में कमर में निचले हिस्से में लकवा मार जाता है, नाक और मुंह के पानी बहने लगता है और दर्द से छटपटाने जैसी लक्षण पैदा हो। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।